दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अभिषेक शर्मा आने वाले समय के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज बनने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस तूफानी पारी की जिसने चेन्नई के ऐतिहासिक मैदान में जिम्बाब्वे की गेंदबाजी को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, ये मुकाबला खेला गया था चेन्नई के मशहूर एमए चिदम्बरम स्टेडियम में, जहां की पिच को आमतौर पर स्पिन के लिए मददगार माना जाता है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग ही देखने को मिली। सुपर 8 के इस बेहद अहम मुकाबले में भारत और जिम्बाब्वे आमने सामने थे। टॉस जीता जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने और उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उन्हें लगा कि चेन्नई की पिच पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान होगा, लेकिन शायद उन्होंने अभिषेक शर्मा के इरादों को ठीक से नहीं पढ़ा था। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और उनके साथ थे अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेला, पिच का मिजाज समझा, गेंद की उछाल और टर्न को परखा। लेकिन जैसे ही दूसरा ओवर शुरू हुआ, अभिषेक ने गियर बदल दिया। रिचर्ड नागरवा की पहली ही ढीली गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव खेला, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार। अगली गेंद पर बैकफुट पंच और फिर एक शानदार पुल शॉट। स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारे गूंज उठे। तीसरे ओवर में संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोल दिए। ब्लेसिंग मुजरबानी की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का, फिर फाइन लेग की दिशा में चौका। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। 4 ओवर के बाद भारत 45 रन के पार पहुंच चुका था और रन रेट 11 से ऊपर चल रहा था। हालांकि 3.4 ओवर में संजू सैमसन 24 रन बनाकर आउट हो गए। ये भारत के लिए पहला झटका था, लेकिन रन गति पर कोई असर नहीं पड़ा। क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज ईशान किशन और आते ही उन्होंने आक्रामक अंदाज दिखाया। सिकंदर रजा की गेंद पर स्वीप शॉट से चौका, फिर मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का। अब जिम्बाब्वे के कप्तान फील्डिंग बदलते बदलते थक चुके थे। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा पूरी तरह लय में थे। उन्होंने ब्रायन बेनेट और ब्रैड एवंस पर लगातार बाउंड्री लगाई। उनका फुटवर्क कमाल का था। आगे बढ़कर लॉफ्टेड ड्राइव, बैकफुट पर जाकर कट शॉट और जरूरत पड़ने पर ताकतवर पुल। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते होते भारत 80 रन तक पहुंच चुका था। ये शुरुआत किसी भी बड़े स्कोर की नींव रखने के लिए परफेक्ट थी। 11वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लेकर सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये पारी सिर्फ तेज नहीं थी, बल्कि समझदारी भरी भी थी। उन्होंने गैप्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया, खराब गेंदों को बाउंड्री में बदला और अच्छे गेंदबाजों पर भी दबाव बनाए रखा। उनकी पारी में 4 शानदार चौके और 4 दमदार छक्के शामिल थे। ईशान किशन ने भी 24 गेंदों में 38 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन 10.4 ओवर में वो कैच आउट हो गए। उस समय भारत का स्कोर 120 रन था। अब क्रीज पर आए कप्तान सूर्यकुमार यादव। जैसे ही उन्होंने पहली बाउंड्री कवर के ऊपर से खेली, ये साफ हो गया कि भारत रुकने वाला नहीं है। सूर्यकुमार यादव ने आते ही स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया और मौके मिलते ही बड़े शॉट लगाए। दूसरी तरफ अभिषेक ने ब्रायन बेनेट की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। 12वें ओवर तक भारत 145 रन के करीब पहुंच चुका था। जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह बैकफुट पर थे। 12.5 ओवर में आखिरकार सिकंदर रजा ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। 30 गेंदों में 55 रन की विस्फोटक पारी, जिसने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। उनके आउट होने के समय भारत का स्कोर 150/3 था। इसके बाद क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या। उन्होंने आते ही टिनोटेंडा मपुसा की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। सूर्यकुमार यादव दूसरी ओर 13 गेंदों में 33 रन बनाकर रन रेट को 11 से ऊपर बनाए हुए थे। उनका स्ट्राइक रेट 250 के आसपास था, जो टी20 में किसी भी टीम के लिए खतरनाक संकेत है। 13.3 ओवर तक भारत का स्कोर 157/3 हो चुका था। हर बल्लेबाज अपना योगदान दे रहा था। यही तो टी20 की असली ताकत है। सिर्फ एक बड़ी पारी नहीं, बल्कि 20-30 रन की तेज पारियां, जो मिलकर 180-200 का स्कोर बना देती हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का हीरो कौन था? साफ तौर पर अभिषेक शर्मा, क्योंकि एक मजबूत और तेज शुरुआत ही टीम को आत्मविश्वास देती है। जब ओपनर शुरुआत में गेंदबाजों पर दबाव बनाता है, तो मिडिल ऑर्डर को खुलकर खेलने की आजादी मिलती है। आज यही हुआ। अभिषेक पिछले कुछ मैचों में दबाव में नजर आ रहे थे। आलोचनाएं हो रही थीं, सवाल उठ रहे थे कि क्या वो बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं। लेकिन आज उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया। उन्होंने दिखा दिया कि अगर टीम मैनेजमेंट और कप्तान भरोसा दिखाएं, तो वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से बेहतर कप्तान कौन है? रोहित शर्मा या सूर्यकुमार यादव? क्या युवा खिलाड़ियों को मौका देने में सूर्यकुमार की सोच अलग है? नीचे कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको अभिषेक शर्मा की ये पारी पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि वो आने वाले समय में टीम इंडिया के मैच विनर साबित हो सकते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स और मैच एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की पारी ने एक बात साफ कर दी, जब टीम के सारे बल्लेबाज 20-30 रन का योगदान देते हैं, जब ओपनर आक्रामक शुरुआत देता है और कप्तान लाइन में नजर आता है, तब कोई भी टीम भारत को रोक नहीं सकती। और इस जीत की बुनियाद रखी अभिषेक शर्मा की उस तूफानी अर्धशतकीय पारी ने, जिसने चेन्नई की गर्म शाम को भारतीय फैंस के लिए यादगार बना दिया। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।